नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा और पूजा। इस विधि से करेंगे तो भगवान विष्णु बनाएंगे धनवान और जल्द ही आप पर प्रसन्न होंगे। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बात बताई गई हैं जिन्हें मानुष को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजन करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्टों को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने। सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान आदि। बृहस्पतिवार के दिन सूर्यदेव से पहले ही उठें और निर्मित कर से निर्मित होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। उसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। उसके बाद मंत्र का जप करें। उसके बाद व्रत की कथा पढ़ें या सुने। कथा सुनने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा या गुरुवार व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती। इससे ब्रह्मा देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी उत्पन्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी पर प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वो जौ स्वर्ग के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना ही तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, वह कार्य अवश्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, तुम मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने इस
लड़के के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतला डाला। ब्राह्मण देवता राजकुमारी के साथ अपनी कन्या राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्रह्मा की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही तरह भांति उस ब्रह्मा देवता के घर में गरीबी का निवास हो गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मा देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुख अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्रह्मा ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मा फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कह सुनाया। तब लड़की ने बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया लाओ। मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिनसे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्रह्मा देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिकाल प्रार्थना करो, स्नान आदि करके भगवान विष्णु को जप करो, पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्राप्त काल उठकर अपनी पुत्री के बचे जूठन खा लेती। इससे उसकी पुत्री को बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता था। एक रात को कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त काल से उसे निकालकर स्नान आदि करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई और वृद्धा अवस्था में ब्राह्मण सुखपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, एक बार बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव की जय हो। तो दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।